Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Okay, I'm here again with another important question of Canterbury Tales. The topic is Chaucer's attitude towards contemporary church. ठीक है, पेज नंबर 121 फ्रॉम योर करंट नोट्स. और बच्चों इस बुक का नाम भी करंट नोट्स है. बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये बुक का नाम बता दें या PDF शेयर कर दें. आई रियली डोंट नो हाउ टू शेयर PDF विद ऑल ऑफ यू गाइस, so that's why I'm making videos on my mobile. Okay, let's start. क्वेश्चंस आप लोग रीड आउट कर लो. और टॉपिक जो मेन है वो आपका यही है कि उसका जो एटीट्यूड है कंटेम्प्रेरी चर्च के साथ कैसा है, यानी किस तरह उसने अपने प्रोलॉग के थ्रू आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. अच्छा जी. In the Canterbury Tales, Chaucer has given us a fine picture of the 14th century England, especially her religious condition. Chaucer points out the weaknesses of clergymen as their love for money, corruption, gluttony and materialism. ठीक है. चौसर हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि किस तरह, यानी रिलीजियस जो फिगर्स हैं उनको हमारे सामने रखता है और बताता है कि डिफ्रेंशिएट करता है कि किस तरह जो है अच्छाई की तरफ लोगों को जाना चाहिए जो कि बुराई की तरफ जा रहे हैं. और उनमें हमें दिखाता है, लस्ट दिखाता है कि किस तरह यानी उनके अंदर लालच है और पैसे की करप्ट हैं, वो मटीरियलिस्टिक पर्सनस हैं. और यानी ग्लटनी का मतलब होता है ग्रीड होना, लस्ट होना. ठीक है. अच्छा जी. इन एन एक्सेसिव मैनर, you can say like that. His old clergy characters indicates the various drawbacks which spoil the sanctity of a religious institution. sanctity कहते हैं तकद्दुस, यानी उसके जो जिन लोगों जो कैरेक्टर्स उसने पोर्ट्रे किए हैं जो कि यानी जिनमें बहुत ही फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो वो स्पॉइल कर देते हैं उनकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो तकद्दुस को. ठीक है, यानी तकद्दुस को पामाल करते हैं, उनकी धज्जियाँ बिखेर देते हैं. Thus, the picture presented by a Chaucer of the clergy of this day is not a flattering one. यानी जो flattering means buttering, full of praise. तो उसने यानी praise नहीं किया, जो उसने reality थी उसको portray किया आपके सामने. ऐसा नहीं है कि उसने यानी Christianity से वो भी belong करता था तो वो आपको एक यानी polish एक शक्ल देगा. नहीं, उसने बिल्कुल proper way में आपको बताया जो गलतियाँ थी, यानी realistic person था ना, तो उसने आपको बड़े proper तरीके से गाइड किया और बताया कि असल में था क्या, जो नज़र आ रहा था वो था नहीं. अच्छा जी. It realistically points out the corruption and degeneration which had crept into the ecclesiastical order of the time and church. And Chaucer points out his corruption through a sunny humor, mild irony and light satire. मैंने आपको बताया कि उसने मॉक किया है, उसने सस्पेक्ट भी किया है, उसने कंडेम भी किया है, उसने उनका एक यानी जो कनिंग बिहेवियर था वो आपको दिखाया है, लोगों का असल चेहरा उसने आपको दिखाया है. और हंसी मजाक करते करते उसने कुछ बातें उन्हें लगा दी हैं, जिस तरह प्रायर्स को उसने काफ़ी बातें लगाई हैं चौसर ने. अच्छा जी. चौसर्स चर्च representation were carefully chosen. He has introduced 7 ecclesiastical figures in the prologue and by contrast we can divide them into 2 groups, good and bad clergymen. ठीक है जी. उसने 7 फिगर जो हैं हमारे साथ शेयर किया हैं अपनी चर्च से रिलेटेड, और जिनमें उसने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक अच्छों का और एक बुरों का. ठीक है. Parson and clerk are good characters, while the prioress, the monk, the friar, the sumner, and the pardoner are bad characters. अच्छा जी. Though the contrast of these two groups, Chaucer given us a bleak picture of corrupt clergy of that age. यानी जो bad people हैं उसने उनका जो ग्रुप बनाया उसने एक बड़ी bleak यानी ब्लैक से आप याद रखना. ठीक है. एक स्याह तारीख किस्म की उसने हमारे सामने जो है एक शक्ल दिखाई है. By making two characters as the touchstone, he exposed the follies and absurdities. Follies यानी आप जो कहते हो उर्दू में क्या इसको कहेंगे, खामियाँ कह लो. एब्सर्डिटीज़ आपकी यानी फजूलियात. ठीक है.
आप उनको ये कह सकते हो, जो यानी बिल्कुल फ़जूल चीज़ें। एंड द माइनॉरिटी ग्रीड एज वेल एज हिपोक्रेसी ऑफ अदर रिलीजियस पीपल, ठीक है। यानी अब हिपोक्रेसी का भी मतलब आपको पता है कि जो लोग हिपोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। द मोस्ट पेनफुल एस्पेक्ट्स इन दैट द क्लर्गी Chaucer's age were mercenaries and not guides, यानी जो थे लालची लोग थे, दुनियावी लोग थे और अच्छे रिफॉर्मर्स नहीं थे, यानी अपने मज़हब को दूसरों तक जो थे अच्छा पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे, उसको एक बैड इफ़ेक्ट लोगों पे पड़ा था। यानी वो जो दिखते थे वो असल में वैसे होते नहीं थे, जो उनके साथ जो उनको करना चाहिए था वो कर नहीं रहे थे, ठीक है। और जो भी यानी आते हैं जिनसे उनको दूर रहना चाहिए था, जिस तरह यानी हंटिंग जो है उसको नहीं पसंद किया गया, वो एक फॉरबिडन चीज़ थी, लेकिन वो हंटिंग करते थे। मेल्स जो थे यानी जो क्लर्गी मैन थे उनको शौक था, वो इस चीज़ से कोई उनको सरोकार ही नहीं था। वी हैव लर्नड इट इन द कैरेक्टर बाय द कैरेक्टर ऑफ मंक। So it was bait used to extort taxes from the people, लोगों से जो थे यानी करना इकट्ठी करना इलीगल तरीके से, पैसे फ्रॉड धोखे से, ठीक है, इकट्ठे करना उनका काम था। The friar, for example, owing to his glib tongue and copious talk, glib tongue होना यानी बड़े ही आर्टफुल तरीके से, बड़े ही महारत वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए, चापलूसी वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए दूसरों को का जो दिल था वो मोह लेना, मीठी ज़ुबान और ऐसे यानी शीरी ज़ुबान के साथ। अच्छा जी, हिज परचेजेस वॉज वेल बेटर दैन हिज रेंट, यानी जितना वो कमाता नहीं था उससे ज़्यादा वो खर्च करता था। द फार्मर हैड कलेक्टेड अ फ्यू fabricated relics, a pillowcase, a piece of rail, a cross, etc., in order to impress others and swindle money out of them. He was such a downright criminal that it does not bother him if the fake relic were of any pious man or of a pig, यानी पिग की हड्डियाँ इस्तेमाल करते हुए जो था वो लोगों को कहता था कि भाई ये तो बड़े किसी ना, जिस तरह पुरानी जो होती हैं कुछ निशानियाँ और कुछ बड़ी कीमती चीज़ें, ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जो बड़े बड़े लोग फोत हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनकी चीज़ें जो थे संभाल के सन लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। तो उसने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं कि किस किस तरह उनमें यानी क्या क्या जो थी बैड क्वालिटीज़ थी, जो उनकी जो पर्सनालिटी को जो थी वो डिस्क्रेडिट कर रही थी, ठीक है। The confession was judged on the criterion of the money spent. He who paid a large amount, वो ये मैंने आपका जो था इसको कोटेशन को मैंने नहीं बोला क्योंकि टाइम नहीं है और मुझे इसको फटाफट कवर करना है। अच्छा जी, he who paid a large amount was supposed to have repented wholeheartedly and thus was granted absolution easily. Those who could not pay much had to undergo means go through a long and tiresome process before they were pardoned. अच्छा जी, इसका इतने से पैराग्राफ का मतलब ये था कि जो फ्रायर का जो काम था वो क्या था, जो उसे ज़्यादा पैसे देते थे वो उनको उनके लिए बड़ी ढेर सारी दुआएं करता था और उनको कहता था तुम्हारे राह में बड़ी आसानी है, तुम्हारी माफ़ी हो गई। और जो पैसे बेचारे कम दे पाते थे तो उनको कहता था कि तुम्हारी राह में रुकावटें हैं, तुम्हें माफ़ी तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हें तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो कहता है मोस्ट ऑफ द क्लर्गी मैन डिडंट स्टे एट चर्च टू गाइड द पीपल, दे यूज्ड टू हायर आउट their church and themselves go to London to enjoy life, leaving their parishioners at the mercy of the saints. Chaucer says about the parson, अभी ये मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। वो चौसर ने ये भी यानी हम लोगों को उसने ये भी क्लेम किया है कि जो बड़े बड़े यानी चर्च के लोग होते थे वो वहाँ नहीं ठहरते थे, वो अपनी जगह पे छोटे मुलाजमों को वहाँ रख जाते थे और ख़ुद जो थे आउटिंग पे निकल जाते थे, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी कहीं कहीं, ठीक है। और अपने यानी जो छोटे जूनियर्स होते थे उनसे काम लेते थे और लोगों को छोड़ जाते थे एवं कि आप लोगों ने जितने यानी करने हैं ज़्यादतियाँ जुल्म करो, हम तो बस निकल रहे हैं। अच्छा जी,
आगे कहता है इन क्रिश्चियनिटी द क्लर्गी आर कंसिडर्ड टू बी दोज पीपल हु हैव डाइवोर्स वर्ल्डली प्लेयर एंड आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिलीजन। अच्छा, क्रिश्चियनिटी बेस्ड किस पे करती है? खाली क्रिश्चियनिटी नहीं, ऑल रिलीजन्स लाइक इस्लाम एंड अदर बुद्धिज़्म और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी हर मज़हब जो है उसकी जो कुछ बाउंड्री लाइंस होती हैं उससे कोई कुछ भी क्रॉस नहीं होता। बुराई, हर मज़हब में बुराई है, किसी भी बुराई को कहीं अच्छा नहीं कहा गया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो वर्ल्डली प्लेयर होता है उसको यानी दुनियावी खुशियों को बिल्कुल साइड पे करके, फारिग करके, यहाँ डाइवोर्स का वर्ड उसने यूज़ किया सिर्फ इसीलिए कि उनसे अलग होकर सिर्फ सिर्फ दीनी राह जो है वो इख्तियार करते हैं, यही उनका मकसद होता है। लेकिन इससे हिसाब उल्टा है। बट इन चोसर्स टाइम द क्लर्गी वर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली परसुएट, यानी दुनियावी चीज़ों को परसू करना। देन इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ दे रन आफ्टर शॉयनेस, ठीक है, शो ऑफ चीज़ों का, फैशन एंड मटेरियल ऑनर, यानी मटेरियलिस्टिक पर्सन से और चीज़ों को कलेक्ट करना बस फैशन के पीछे, और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करनी और ख़ुद को दूसरों के सामने हाई फाई पेश करना, ठीक है। द प्रायरस फॉर एग्जांपल वर अ रोजरी ऑफ coral beads around her arm which shows she was deeply interested in world, यानी प्रायरस का जो उसने लॉकेट पहना हुआ था वो, और उसने जो अपने आर्म में मोतियों की माला पहनी हुई थी, मोतियों की ब्रेसलेट पहनी हुई थी वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी उसको एज अ वर्ल्डली पर्सन शो करती थी रदर देन अ रिलीजियस पर्सनालिटी। अच्छा, शी ऑल्सो वॉर नेकलेस ऑन विच द स्टेटमेंट लव कंकर्स ऑल, ये भी अभी आपको बताया कि उसने लॉकेट पहना हुआ था, कि उसने यानी कोई दीनी बात लिखने की बजाय, कोई कोट लिखने की बजाय, कोई यानी आप उसे कहते हो कि वर्स लिखने की बजाय उसने यानी ये लिखा हुआ था कि जी मोहब्बत जो है खींचती है दूसरों को आपकी तरफ। वॉज रिटन विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन दी आर्मोरस नेचर, अच्छा जी, मोहब्बताना नेचर, और क्या कहेंगे इसको, कहाँ गया, yes, likewise the monk was also showy, his sleeves were decorated with the finest fur and his hood was fastened with gold pin, ठीक है। देखो ना, ये सारी शेखियाँ आई हैं ना गोल्ड पिन, यानी उनको अगर आप देखा जाए तो उनका एक वाइट कलर का एक ड्रेस होता है जो उन्होंने पहना होता है, और एक जिस तरह हिजाब करते हैं इसी तरह एक वाइट कलर का दुपट्टा होता है जिन पे उन्होंने प्लेट सेट की होती हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल एंड साउंड उनको दिखना चाहिए, लेकिन कितने यानी वो फैशनेबल दिखा रहे हैं, हर एक ने अपने आप को पैसा कमा के लोगों से अपने आप को बेहतर से बेहतरीन किया हुआ है। तो जो मंक था उसका भाई ये था कि उसने बड़ी फ़ाइन किस्म की जो फ़र थी जो सिर्फ लंदन में ही मिलती थी, कि पता नहीं इफ़ आई एम लिविंग समथिंग, आई हैव डाउट इन इट, पता नहीं, मेरे जहन से निकल गया, आप कंफर्म कर लीजिएगा मंक का निकाल के ना, जो कैरेक्टर है जो वर्सेस उससे रिलेटेड है उसमें आप एक दफ़ा चेक कर लेना, ठीक है। जो यानी फ़ाइन जो उसकी फ़र है जो बाजुओं पे लगी हुई है, बड़े यानी अमीराना लुक दे रही है। अच्छा जी, और जो उसने गोल्ड पिन से नोट की हुई है वो भी। ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन राइडिंग एंड हंटिंग एंड ही डिडंट बॉदर अबाउट द टाइडिंग ऑफ द बाइबल दैट हंटर्स आर अनहोली मैन, यानी उसमें बाइबल में रिस्ट्रिक्टेड शो किया गया है ना कि आप हंट नहीं कर सकते, तो it's not allowed over there, or it's forbidden according to their religion, but he didn't bother himself to do that. तो हंटिंग उसको पसंद है, वो करता है, और निगलेक्ट करता है अपनी जो है उस रिलीजियस थॉट्स को। अच्छा जी, this shows that the clergy of that age had abused their religion and did even those things which are prohibited in religion, as I already told you. Acha ji, sorry, I skipped it, guys. So extremely sorry. You can have your screenshot. Acha ji. Similarly, the dress of the friar was also costly and fashionable. He lived out of affectation of look unique. He preferred romantic songs and hard relation with the barmaids instead of having with poor and downtrodden wards. अच्छा जी, फ्रायर को उसने यहाँ जो है वो किया है,
मॉक किया है, उसने यानी सस्पेक्ट किया है, कंडेम किया है कि वो जो है बड़े तरीके से लोगों को मोह तो लेता है और उसकी गलत बात यह है कि वो यानी अमीरों को पसंद करता है, गरीबों को पसंद नहीं करता, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ शो करता है, जबकि गरीबों के लिए ना तो उन्हें पसंद करता है, ना उन्हें मुँह लगाना पसंद करता है और ना उनकी मदद करना पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी जेब को ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्म नहीं कर सकते ना। The partner was so crazy for fashion that he was not wearing his hood. उसने हुड नहीं पहना हुआ था क्योंकि वो एक नए फैशन में जा रहा था, तो उसे लगता था कि शायद हुड पहनने से वो यानी पुराने फैशन का लगेगा। लेट मी ड्रिंक वाटर गाइस। अच्छा जी, द partner was so crazy for fashion that he was not wearing his hood thinking that he was riding in a new fashion। ठीक है, उसको ऐसे लगता था कि भाई वो नए फैशन का बंदा है, वो हुड क्यों पहने। अच्छा जी, आगे कुछ quotations and then he talked about the Sumner. The Sumner was a wicked fellow and even his appearance was horrifying. He was mostly in drunken state and had a lesson with young girls. He knew their secrets. He was so shameless a man that he could give his beloved to another person for a cup of wine. इतना यानी उसको बदतमीज़ आदमी दिखा रहे हैं कि बड़ा ही शातिर किस्म का इंसान था, ठीक है। और उसकी जो अपीयरेंस थी, जो उसका यानी फेशियल एक्सप्रेशन थे, या आप उसका जो यानी जिस तरह वो दिखता था, वो इंतहाई खौफनाक था। और लड़कियों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और अपनी बीवी को यानी वो इस तरह का बदतमीज़ इंसान था कि वो अगर कोई उसको कहता है कि एक कप वाइन ले लो और अपनी बीवी को मुझे दे दो, यानी इन अ वेरी डिसरिस्पेक्ट मैनर, तो ही विल अग्री। अच्छा जी, आगे फिर 3 से 4 लाइनें हैं और फिर वो कहता है ऑन द अदर हैंड इन द कैरेक्टर ऑफ पार्सन एंड द क्लर्क। अब ये जो है ये अच्छे कैरेक्टर हैं, पार्सन और क्लर्क। ऑन द अदर हैंड इन द कैरेक्टर ऑफ पार्सन एंड द क्लर्क चौसर हैज़ गिवन अस हिज आइडियल ऑफ व्हाट अ क्लर्गी मैन, यानी उसने आइडियलाइज़ किया है कि जो दो पर्सनालिटीज़ हैं, ये आइडियलिक पर्सनालिटीज़ हैं। ought to be to him a clergy man may be poor in terms of worldly possession, but he is rich in his knowledge, thoughts and learning, यानी although they are not very rich but they are rich from their heart। ठीक है, आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि वो यानी ज़रूरी नहीं है कि मटीरियलिस्टिक नहीं है ना, और दुनिया से उनका कोई इतना ज़्यादा लेन देन नहीं है, उनका जो काम है वो उसी से सरोकार रखते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो अपने दीन को आगे बढ़ाना है उन्होंने, तो उनको सिंपल एंड साउंड रहना पड़ेगा, उनको यानी अपनी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा और उनको लोगों के सामने ख़ुद को इस तरह दिखाना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग भी उनसे फैसिनेट हो सकें। He is prone a learning than worldly grandeur and material respect, ये same जो मैंने अभी आपको बताया। He teaches his parishioners delightingly and diligently and devotedly and is kind of them, यानी अपने जो बहुत ही पैशनेट वे में, बहुत ही डिवोटेड वे में, यानी किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रख के और अपनी जान मार देना किसी के साथ, बड़े प्यारे तरीके से अपने जो यानी उनके जो लोग हैं, जो उनकी कदर करने वाले हैं और जो उनको फॉलो करने वाले हैं, उनका जो है वो ख्याल करता है। Parson used to visit the people wherever they live, यानी वो ऐसा नहीं है कि दूर दराज इलाकों में निकल जाता है सिर्फ एंजॉय करने, बल्कि वो जो उसके बिलीवर्स, जो उसके फॉलोवर्स हैं, उनको यानी उनके घर जाता है, उनकी तीमारदारी करता है। He didn't distinguish between poor and rich, whereas Friar had relations only with rich people, क्योंकि Friar, there was a character Friar who used to relate with the poor people or elite class, and he didn't bother himself to be in a relation with poor guys। okay, तो हाँ, उसने यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि वो करता कि यार ये अमीर है तो इससे मिलूँ, गरीब है तो इससे ना मिलूँ। ठीक है, अ गुड क्लर्गी इज़ दैट whose theory corresponds with his
practices, it means first he himself practices whatever he teaches. He serves as an example for others. अच्छा जी, I'm feeling so lethargic right now, so lethargic. I'm not able to pronounce a word perfectly right now. अच्छा जी, वो कह रहा है कि जो यानी जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हो किसी भी शोबे से रिलेटेड, तो पहले आपको उसमें ख़ुद में यानी आपको पहले उसमें महारत होनी चाहिए ना। तो वो ये कह रहा है कि जो पार्सन का कैरेक्टर है वो ख़ुद अच्छा है और दूसरों को अच्छाई सिखाता है, ठीक है। पहले वो ख़ुद जो चीज़ें वो दूसरों को कहता है पहले वो उन पे ख़ुद अमल करके दिखाता है, बाकियों की तरह नहीं है, फ्रायर की तरह नहीं है, मंक की तरह नहीं है, फ्रायरस की तरह नहीं है कि दूसरों को तो सादगी का दर्ज दें और ख़ुद फैशनेबल लेडी बन के फिरती रहे। अच्छा जी, द चॉसर इज़ क्लर्गी मैन इज़ सपोज टू बी अबव ऑल सेंस फॉर ही enjoys a precarious position, or if he goes where would the commoners would not help being corrupt। अब वो यानी कह रहा है एक जिस तरह अनसर्टन और इनसिक्योर वे में, यानी जो जिस तरह लोगों ने ढंग बना लिया है वो उसको हमारे सामने जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। वो यानी हाथ हिलाकर वेवर्ड द कॉमनर्स उनसे जो है वो राब्ता कायम करता है चौसर जो है, और वुड नॉट हेल्प बीइंग करप्ट, जो कि यानी नहीं रह सके करप्ट हुए बगैर। वुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कुड नॉट हेल्प या वुड नॉट हेल्प। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, एज यू ऑल नो दैट आई हैव स्टार्टेड फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट आई didn't give further time to that videos. Actually I had to cover your syllabus from part 1. There were so many students who asked me, ma'am, that please make videos for part 1 as well, because I have completed part 2 thoroughly. Yeah, I think all subjects are covered, so that's why I started making videos on part 1 syllabus. अच्छा जी, यहाँ हम कह रहे हैं जो अब यानी चौसर जो है वो उनके साथ राब्ता कायम कर रहा था ना। राब्ता इस तरह कायम कर रहा था कि उनमें बिल्कुल बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा था हर चीज़ को, तो वो यानी उन पे तवज्जो डाल रहा है और उनको इकट्ठा करके हमें बता रहा है कि वो लोग जो करप्ट हुए बगैर ना रह सके, उनकी ये ख़ासियात थी। अच्छा, ही हेट्स ईवल, ये लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। ही हेट्स ईवल एंड नोट द ईवल डॉयर, for how would he reform evil man if he starts detesting them। यानी आप अगर कोई बंदा गलत है, detesting them यानी आप उनको डिसलाइक करोगे और यानी एक इंटेंस वे में किसी को आप बुरा भला कहोगे तो वो आपसे कैसे मुतासिर होगा। आप अपना एक इमेज अच्छा उसके सामने शो करोगे तभी वो आपसे माइल होगा ना। तो ऐसा कैसे है, अगर कोई बंदा बुरा है, ठीक है वो बुरा है, उसको अच्छा बनाने के लिए आपको ख़ुद को अच्छा दिखाना पड़ेगा ना उसको। ये बात यहाँ वो कर रहा है। ही डजंट हॉरिफाई ईवल एंड परसुएड्स द पीपल टू द राइट पाथ बाय गिविंग देम गुड एग्जांपल्स। यानी बुरे लोगों से वो बुरा नहीं करता, पार्सन उनको अच्छे तरीके से गाइड करता है और उन्हें रास्ते पे ले आता है। ही स्नब्स एवरीवन हु इज़ ऑब्स्टिनेट irrespective of his status in the history। he doesn't run after shyness of his worldly grandeur। यानी यही उसकी पार्सन की खूबसूरती बता रहा है कि वो मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं है और बल्कि वो रिलीजियस पर्सन है, ट्रूली रिलीजियस पर्सन है, जो कि उन सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझता है, लोगों की इंसल्ट नहीं करता, उनको डिस्क्रेड नहीं करता, उसका स्टबन बिहेवियर नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ काइंड मैनर में पेश आता है। ही इज़ अच्छा जी, ही इज़ मेजरेबल, प्रिसाइज, क्विक एंड मीनिंगफुल इन हिज टॉक। ही इज़ ग्लैड टू लर्न एंड ग्लैड टू टीच। यहाँ वो बात कर रहा है क्लर्क की, ठीक है। अच्छा जी, if we compare these good qualities of the parson with Chaucer's other religious characters, we will come to the conclusion that the clergy of that age was in a very bad shape. Majority of the clergymen were corrupt. They disregarded religion. In T.S. Eliot's word, they had become hippopotamus। यानी ये आप कोट कर सकते हो T.S. Eliot को कि उन्होंने यानी जो क्लर्गी मैन के बारे में जो वर्ड एक यूज़ किया है वो हिप्पोपोटामस यूज़ किया है। ये बल्कि लाजमी अपने जहन में रखिएगा आप। कोई भी कैरेक्टर उससे रिलेटेड आता है, कोई भी इससे यानी कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जो कि बैड इफ़ेक्ट दे रहा है चर्च का, तो आप उसमें भी ये कोट कर सकते हो।
हाईलाइट करके, बल्कि आपको पॉइंट मिलेगा इसका एक, बिकॉज दे वर इंक्रीजिंग इन बल्क एंड लूजिंग इन एक्टिविटी, सो देर वॉज इरोजन इन द अथॉरिटी ऑफ चर्च। इरोजन कहते हैं कि यानी कट जाना, यानी बिल्कुल एक साइड पे हो जाना। एक चीज़ है अच्छी और आप उसे जब बुराई की तरफ जाओगे तो उससे अलग हो जाओगे ना। अच्छा जी, यानी बिल्कुल दाग था क्रिश्चियनिटी पे, ऐसे लोगों, क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोगों का होना। Church Chaucer's prologue is a painful and realistic illustration of his situation, but Chaucer's attitude to the church is also tolerant and human. Humane. This is in contrast to the bitter cynicism and indignation shown in the writing of his contemporaries like Gower and Langland. Gower और Langland ने भी लोगों को, जो गलत क्लर्गीमैन थे, जो पार्ट ऑफ चर्च थे लेकिन इन अ बैड मैनर, उन्होंने उनको कंडेम किया है। इसी तरह चौसर ने भी अपना इंडिग्नेशन कहते हैं, गुस्से को, अपने रात को, अपने एंगर को उसने जो है हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, और देयर इज़ नीदर पार्शली नॉर बिटरनेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन्स बिलोंगिंग टू एंड कनेक्टेड विद द चर्च, फॉर चौसर इज़ नीदर ओवर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस। यानी चौसर भी कोई इतना वो नहीं है कि बड़ा ही यानी एक्सट्रीम लेवल पे, ना ही वो इतना रिलीजियस पर्सन है और ना ही वो इररिलीजियस पर्सन है। ठीक है, उसने दोनों चीज़ों को, उसने वही पेश किया है आपके सामने जो उसने देखा। He has neither the zeal of the reformer nor the bitterness of the self-righteous. वो यानी जो है उसमें किस तरह ऑब्सेस्ड नहीं है। ठीक है, और वो दोनों तरीक़ों से जो अपनी लगाव भी दिखाता है, अपना गुस्सा भी दिखाता है, एक करख्तगी भी दिखाता है, सख्ती भी दिखाता है, और यानी अच्छाई भी दिखाता है। ठीक है, सॉरी आई अगेन स्किप्ड इट गाइस। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू find out or elaborate the most important question. I think characterization वाला question already हो चुका है. Thank you guys for watching.